नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय संख्या पद्धति, जिसमें आज हम उदाहरण संख्या 15 करेंगे, जो कहता है हमारा कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। जिसमें पहला है हमारा 5 प्लस रूट 7 और गुणे 2 प्लस रूट 5। इसको हमें सरल करना है। ये बहुत ही सिंपल है, चूंकि हमें पता है ये 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको हम यहाँ लिखेंगे, यानी 2 प्लस रूट 5। उसके बाद कितना है हमारा प्लस रूट 7। उसके बाद ये फिर दोबारा इसको यहाँ लिखेंगे, कितना जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 5। अब इसे हमने गुणा करना है, इसको इससे गुणा करेंगे। पांच, क्योंकि यहाँ बंटन लग रहा है, यहाँ कैसा लग रहा है बंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लग रहा है। 5 दूनी 10, और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 रूट 5, फिर प्लस। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यानी 2 रूट 7 प्लस, अब इसको इससे गुणा करेंगे यानी रूट 7 गुणे रूट 5 बराबर ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस, और कितना हो जाएगा हमारा 7 पच्चे 35, तो अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी कि यहाँ पे बंटन प्रक्रिया लगेगी, जिसकी वजह से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा 5 प्लस रूट 5, ये एक ब्रैकेट में, फिर गुणे 5 माइनस रूट 5। ये भी यहाँ पे बंटन मेथड लगेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगेगा, तो ये हमारा इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के रूप में है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हमने जहाँ पे a हमारा क्या है, जहाँ पे a हमने क्या लिखा 5 रखेंगे, और b हमने क्या रखेंगे रूट 5 रखेंगे। अगर इस a और b की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। फिर a कितना आ गया 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है रूट 5 का होल स्क्वायर, और कितना हो गया ये हमारा 25 माइनस, और 5 को रूट 5 गुणे रूट 5 हमारा कितना होता है 5 होता है, तो हो जाएगा 5, यानी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, थर्ड थर्ड बोलता है हमारा कि रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा हमारा, क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और जहाँ पे a हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a हमारा कितना होगा रूट 3 होगा, और b कितना होगा हमारा रूट 7। तो यही वैल्यू हमने, चूंकि a प्लस बी ये दिया हो तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 7, तो बराबर रूट 3 स्क्वायर हमारा 3 आ जाएगा, रूट 7 स्क्वायर हमारा 7 आ जाएगा, प्लस ये कितना जाएगा 2 गुणे और 7 21 यानी रूट 21, कितना जाएगा हमारा 7 3 10 प्लस 2 रूट 21 आ जाएगा। और आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं इन दोनों में, चूंकि जो हमारा 10 को हम कह सकते हैं 2 पंचे 10 और ये 2 रूट 21, चूंकि दोनों घरों में 2 कॉमन है तो यहाँ कितना जाएगा 5 प्लस रूट 21। ये दोनों आंसर ही हमारे सही हैं। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नीचे वाला आएगा, नहीं तो हमारा ऊपर वाला भी ऐसे ही होगा। ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है, क्या है हमारा फोर्थ हमारा है कि रूट 11 माइनस रूट 7 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में रूट 11 प्लस रूट 7। अगर आप देखेंगे तो ये a माइनस बी और ये हमारा a प्लस बी के रूप में है, जहाँ पे हमारा a हमने क्या है रूट 11 माना है और b हमारा क्या है रूट 7, और हमें पता है कि a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसमें हम ये फॉर्मूले में ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पे रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस बी कितना लिया हमारा रूट 7 का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि रूट 11 का होल स्क्वायर मतलब 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर मतलब 7, और 11 में 7 गए हमारा कितना आएगा
चार उदाहरण संख्या 16 करेंगे, जो कहता है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ही तो बहुत ही सिंपल है, यानी 1/√2 के हर का परिमेयकरण। और हमें पता है परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या करना होता है कि इसी √2 को ऊपर नीचे दोनों से हमने गुणा करना है, यानी कि हमें √2 अगर ऊपर गुणा करेंगे तो √2 हम नीचे गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा √2 बटा और √2 गुणे √2 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 17, जो कहता है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करना है, यानी हमें इसके भी हर का परिमेयकरण करना है। और हमें पता है कि परिमेयकरण करने का नियम क्या होता है कि अगर √2 नीचे, जैसे √3 यहाँ पे, तो हमने इस पूरी संख्या में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वो भी किससे, 2 प्लस √3 है तो हमने 2 माइनस √3 से इसे गुणा करना है। 2 माइनस √3, इसके सिंबल को हमने बदल देना है और इसका गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, चूंकि 2 माइनस √3 एक कम 2 माइनस √3। और आप देखेंगे कि 2 प्लस √3 2 माइनस √3 ये एक तरह से हमारा ये a प्लस b और a माइनस b के रूप में है। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर माइनस b यानी कि √3 यानी √3 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 दूनी 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस √3 बटा 4 में 3 का 1, यानी कि 2 माइनस √3, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हमारा है उदाहरण संख्या 18, जो कहता है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यानी कि इसमें भी हमारा वही सेम रूल लगेगा, यानी 5/√3 माइनस √5। चूंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे हमारा किससे हो जाएगा, प्लस से गुणा होगा, यानी √3 प्लस ये जगह हमारा √5 बटा √3 प्लस √5। और आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला टर्म है ये फिर से हमारा a माइनस बी, चूंकि ये a माइनस बी और ये हमारा a प्लस बी के रूप में हो गया, a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर वाले को तो हमने ऐसे ही गुणा करना होगा, यानी 5 ये जगह हमारा √3 प्लस ये जगह हमारा √5 बटा, और यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का होल स्क्वायर बराबर 5। ये कितना जगह हमारा √3 प्लस ये जगह हमारा √5 बटा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि 5 बराबर 5। ये जगह हमारा √3 प्लस ये √5 बटा, और 3 में 5 वो भी -5 है तो कितना जाएगा 2, और सिंबल बड़े का लगेगा यानी कि -2। और यही जो -2 का जो माइनस है ये हमने इसको ऊपर कर देंगे, तो इससे हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जगह -5 और ये जगह हमारा √3 प्लस √5 बटा बटा 2, और ये इसका हमारा आंसर हो। नेक्स्ट हमारा उदाहरण संख्या 19, जो कहता है 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके भी हमें हर का परिमेयकरण करना है, यानी 1/7 प्लस 3√3, तो हमने इसे गुणा करना है, चूंकि यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस होगा, यानी 7 माइनस 3√2 बटा 7 माइनस 3√2। और कितना हो जाएगा 7 माइनस 3√2 एक कम 7 माइनस 3√2 बटा, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। और हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a हमारा कितना है 7, यानी 7 स्क्वायर माइनस b का मतलब 3√2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3√2 बटा 7 सत्ते 49 हो गया, फिर माइनस, चूंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 आएगा, और √2 का 2 बार स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3√2 बटा 49 माइनस, और 9 दूनी कितना हो गया हमारा 18 हो गया, कितना आ जाएगा 7 माइनस 3√2 बटा, और 49 में अगर हम 18 माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या 20 करेंगे, जो कह रहा है कि सरल कीजिए। नंबर 1 है कि 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमें पता है, हमने पिछले नियम में पढ़ लिया था कि अगर हमारा कहीं भी बेस यानी आधार बराबर होता है तो ये क्या होता है कि जो हमारे घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी ये हो जाएगी 2 की घात
2/3 प्लस 1/3, तो हो जाएगी हमारी 2 की घात, दोनों कितना हो जाएगा 3, और हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 2 की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यानी 3/3, यानी 3 कम 3, 3 कम 3, यानी उत्तर कितना आ जाएगा हमारा इसका 2 आ जाएगा। हमारा 3 की घात 1/5 और इसकी होल घात 4 है, तो यह बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है यानी m और n हमारा गुणा हो जाएगा, यानी a की घात m गुणे n हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 की घात 1/5 है और इसकी ये होल पावर 4 है, ये आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/5 गुणे 4 तो बराबर हो जाएगा 3 की होल घात और 4 एक कम 4, यानी 4/5। यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल था। थर्ड है हमारा 7 की पावर यानी 7 की घात 1/5 और होल अपॉन 7 की घात 1/3, और हमें पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर m बटा a की पावर n है, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n हो जाएगा, यानी जो दोनों घात आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, यानी 7 की घात 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 7 की घात और इन दोनों का लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 15, और यहाँ पे 3 माइनस 3 5 15 यानी 5 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे 7 की घात -2/15, और ये इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। फोर्थ है हमारा 13 की घात 1/5 गुणे 17 की घात 1/5, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें मालूम है कि अगर a की पावर m है b की पावर m है, यानी अगर a की पावर m गुणे b की पावर m है, तो हमें मालूम है कि अगर दोनों के एक्सपोनेंट यानी घात बराबर होते हैं तो जो आधार है वो आपस में गुणे हो जाएंगे, आपस में एक साथ आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ab की होल घात m हो जाएगी, ab की होल घात m हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यानी कि ab यानी a हमारा 13 गुणे 17 हो जाएगा, 13 गुणे 17 और उसकी होल घात m, यानी होल घात कितना हो जाएगा 1/5 आएगा, और अब 17 को हम अगर 13 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 221, यानी 221 की घात 1/5, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।